अब मैं हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद गढ़वाल आदरणीय श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी से विनम्र निवेदन करूंगा, कृपया हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आज अपने हितैषिणी गढ़वाल सभा के शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष, हितैषिणी सभा के सम्मानित अध्यक्ष, हमारे संघर्षशील कर्मठ अपने माननीय अजय बिष्ट जी, हम सब लोगों के चहेते एक जनप्रिय लोकप्रिय पूर्व में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहे, कई कमेटियों के चेयरमैन रहे, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल, गोवा के राज्यपाल, हमारे बड़े भाई परम श्रद्धेय भगत दा, हमारे टेहरी विधानसभा से सम्मानित विधायक, पूर्व में कई पदों पे रहे माननीय किशोर उपाध्याय जी, कनाडा से आए हुए हमारे माननीय थपलियाल जी, महामंत्री मंगल सिंह नेगी जी, द्विवेदी जी, हमारे नैनवाल जी हैं, विक्रम जी हैं, अर्जुन राणा जी हैं, हमारे सचिव और अपने कई उत्तराखंड में भी रहे और अभी पार्लियामेंट्री उसमें है कमेटी में, कई मंत्रियों के साथ में भी रहे, अपने आए सेमवाल जी, श्रीमान थपलियाल जी, रावत जी, अपने पंत जी, यशोदा गिल्डियाल जी, श्रीमती ध्यानी जी, बिष्ट जी की टीम, सभी सम्मानित मेरे वरिष्ठ और कनिष्ठ जन, बंधु और बहनों, मेरी बाईं तरफ बैठी हुई संगीत जिनका आप अभी देखेंगे मनमोह आप, और मैं कह सकता हूं कि अंत तक वो जमायापुर रखेंगे, ऐसे श्रीमान राजेंद्र जी हैं, उनकी टीम है, सभी को मेरा प्रणाम और नमन। मित्रों, बहनों और भाइयों, मैं अजय बिष्ट जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा, बधाई देता हूँ उनको। अभी जिस गढ़वाल हितैषिणी सभा की उन्होंने स्थापना से लेकर के अब तक का इतिहास पढ़ा रखा, वास्तव में जिन लोगों ने इसकी स्थापना की है ऐसे कालखंड में शायद है कि प्रतिकूल वातावरण और सुविधाओं का अभाव, और ऐसे समय पे जबकि देश भी आज़ाद की ओर था, आज़ादी की ओर लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, उस समय शिमला के अंदर जो आपने बताया, बाद में 1948 के अंदर, तो शायद है कि वही दशक 47-48 मैंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद ऐसे समय पे इकोनॉमिकी का अभाव, और मैं कह सकता ऐसे समय पे उनकी ये सोच, और उस सोच के उस पे उन्होंने अपनाया सभा, और साथ में दिल्ली के अंदर ऐसे पोश इलाके में आज विचार सोच भी नहीं सकते, जो करोड़ों की अमानत आपको दी है, करोड़ों,
यानी आज कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज तो बौराड़ी और उधर भी जाएंगे तो फिर लेने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा, ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। लेकिन ऐसे समय पर उस पोष इलाके में आपको समर्पित किए, उसको हम संभालें और उसको विभिन्न प्रकार के आयाम, आपके पास आधार है, माध्यम है वो बैठने का उठने का। लेकिन विष्णु जी को मैं देख रहा हूं कि 2-3 टर्म से लगातार अध्यक्ष भी हैं। उनकी टीम ने जिस प्रकार का काम किया है, रचनात्मक काम, कल्चरल एक्टिविटीज नहीं तो रचनात्मक सामाजिक काम भी, भूकंप आया तो उसमें भी किया, अन्य किसी प्रकार की विपत्तियां आई हैं तो उसमें भी खड़े हुए दिखे, और साथ में कल्चरल एक्टिविटीज तो आपको दिया ही अपना पहाड़ का, उत्तराखंड का मूल हम भूले नहीं। तो जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आज परिलक्षित किया, आपको दिया है, और सामने है वोकल एंड लोकल, मेरे यहाँ का स्थानीय प्रोडक्ट, और वो पहचान हमको दी है, पूरे देश को दी है, अन्य स्टेटों की भी अपनी पहचान। लेकिन साथ में उत्तराखंड, यानी जिस मंडुए को हम कहते हैं गरीबों का, जिस जंगोरे को बोलते हैं गरीबों का है, आज अमीरों का हो गया है। और वही कोदा, जब रागी की बात करते हैं तो रागी के उसमें तो आप कहते हैं ये रागी है, लेकिन जब कोदे की बात करते मालूम नहीं वही कोदा आपका रागी हो गया बाहर। यानी इस प्रकार का प्रोडक्ट पहचान। मैं आके पुरम में एक दिन विश्वपुर कॉलेज से बाहर आया, 2 लड़के हमारे पहाड़ के चला रहे हैं, तो बोला गोल्ड की दुकान थी, बैठा, उन्होंने कहा अभी आपको कुछ खिलाते हैं। मैंने क्या खिलाओगे? बोला देखो तो सही। तो मीठे में लाए अरसा और बाकी लाए मोमो। तो बोलो ये मोमो नॉन वेज वेज भी आप क्या खाएं? वेज खाएंगे। तो मंडुए का है, मैदे का नहीं है। मैदा पेट खराब करता है, पेड़ को रबड़ जैसा बना देता है, लेकिन मंडवा है। बोला मैंने चलता है? बोला आप करें चलता है। डिलीवरी करते हैं, होम डिलीवरी हम लोग कर रहे हैं, ठेली में चला रहे हैं, यह पहचान हमारी है। अशोका में चल रहा है, अन्य में चल रहा है। आज इस प्रकार का पहचान, तब तक हम नहीं पहचानते कि मेहमान आ गया तो चावल लाओ, गरीब है तो पीछा, इस प्रकार का जो ये सारी चीजें होती थी। आज खीर खा रहे हैं तो पार्लियामेंट के अंदर भी माननीय भगत दा हमारे आदरणीय जानते हैं, तो आज भी बजट में यदि जब भोजन हुआ है तो वही ज्वार बाजरे का खिचड़ी खाया, छंचा खाया, छछिंडा खाया, हमने खाया, मोदी जी ने खाया। ये पहचान बनी है। तो आज जो पहाड़ में रहने वाला वो अमीर हो गया भैया, खान पान रहन सहन से, क्योंकि उसको आप अपना रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा है, आप ढूंढ रहे हैं, तब भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आप पुनः, मैंने जैसे कहा कि अजय बिरजिन का अपना मूल की तरफ हम लोग भूले नहीं, अपना कल्चर, अपना संस्कृति, वो हम लोग अपने बच्चों को भी दें, बताएं किन कष्टों में हम थे और आगे किस तरह के हमने कष्ट झेले हैं, और यहाँ तक आज उसी चीज़ को आप देख रहे हैं, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इतना ही कहते हुए हमारे पौड़ी के विधायक भी आए हैं, अपने राजकुमार पुरी जी, और भी शायद होंगे। तो इतना ही कहते हुए आदरणीय भगत दा को हमको सुनना है, और मैं पुनः अजय बिष्ट जी को और उनकी टीम को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और बधाई देता हूं, जिस तरह उन्होंने काम किया, जिस तरह वो दिख रहा है और सामने आप सबके है, और लगातार बने रहते हैं, कार्यक्रम करते रहते हैं। इतना ही कहते फिर पुनः सबको नमन और प्रणाम। जय हिंद।